इकरा जी ने अपनी भूल स्वीकार कर ली, धर्म सिंह जी वहां हो गए आगे। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी कुछ दिन पहले कैराना सांसद इकरा हसन समालखा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर मछरोली के समर्थन में संपर्क करने के लिए चली गई थी, प्रचार करने के लिए चली गई थी, जबकि वहां से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चौधरी धर्म सिंह छोक्कर चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, तो समाजवादी पार्टी के लोगों को इकरा हसन का वहां जाना पसंद नहीं आया। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए चौधरी राजकुमार घाटेड़ा इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। और जिस समय इकरा हसन वहां पर प्रचार करने के लिए गई थी, उस समय भी हमने इनका इंटरव्यू किया था और इन्होंने कहा था कि इकरा हसन वहां पर 1% भी प्रभाव नहीं डाल पाएंगी और धर्म सिंह छोक्कर वहां पर चुनाव जीतेंगे और मुस्लिम समाज धर्म सिंह छोक्कर के साथ है। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि जब धर्म सिंह छोक्कर के चुनाव में इकरा हसन कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, तो फिर आखिर धर्म सिंह छोक्कर इकरा हसन के आवास पर क्यों गए? राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। आप तो कह रहे थे कि धर्म सिंह छोक्कर के चुनाव में कैराना सांसद इकरा हसन कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। जब वो प्रभाव नहीं डाल सकती, तो फिर कांग्रेस पार्टी से जो प्रत्याशी हैं धर्म सिंह छोक्कर, वो इकरा हसन के आवास पर क्यों पहुंच गए? ऐसा है विपिन जी, न वहां मौके पर आपते ना मेहता, ना आपने पता कि धर्म सिंह छोक्कर खुद गए या बुलाए गए। देखिए, ये तो पीछे की कहानी है। हम मौके पे तो थे नहीं और हम समय की नजाकत को पहले ही लग जा बतावांगे कि भाई धर्म सिंह छोक्कर वहां चले गए। अब क्या पता उन्हें कहीं से इशारा मिल गया हो, इकरा जी के समर्थकों की तरफ से इशारा मिल गया हो या इकरा जी की तरफ से इशारा मिल गया हो। अब ये बात तो आपने माननी पड़ेगी कि कांग्रेस का समाजवादी पार्टी का नेशनल लेवल पे गठबंधन है और अगर धर्म सिंह जी वहां चले गए इकरा जी के पास, फिलहाल सांसद भी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रभावशाली नेता भी हैं जी, और अच्छे पॉलिटिशियन जो होते हैं वो समय की नजाकत को भी भापते हैं जी। चुनाव जो भी व्यक्ति लड़ता है, चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, उसे चारों तरफ नजर रखनी पड़ती है। लेकिन ये जो बात आपने कही कि भाई धर्म सिंह छोक्कर जी कैराना इकरा सांसद जी के आवास पे चले गए, अब इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि वो खुद ही चले गए या कहीं से इशारा हो गया या उनको बुलाया गया। इसी में हम क्या कह देंगे, हो सके बुला भी गया वो और बुलाने के नाते हुए चले गए वहां से। वरना रात को 1 बजे आनंद फानंद में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ करके, जहां वे 3-3 बजे तक जनता के बीच में रहते हैं, प्रचार करते हैं, वो सोता भी नहीं, वो व्यक्ति सोता भी नहीं है, तो वो कैराना आया तो कहीं न कहीं कुछ ऐसा हो सके कि भाई हो सके बुला लिया गया हो। नहीं, धर्म सिंह छोक्कर की समझ में आ गया होगा कि इकरा हसन चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं और मुस्लिम समाज का खासकर जो वोट है उसे वो प्रभावित कर सकती हैं। देखिए, सनोली में भी प्रोग्राम था धर्म सिंह छोक्कर जी का और वहां उस प्रोग्राम में हम भी थे, हम मौजूद थे और वहां जितनी संख्या मुस्लिम वोटरों की थी, मुस्लिम समाज के लोगों की थी, चाहे उसमें मुसलमान गुज्जर हो, चाहे उसमें भाई दूसरी बिरादरी है इनमें भी, चाहे दूसरी बिरादरी के मुसलमान हो। देखिए, वहां मुसलमान का एक ही मकसद है, वहां सत्ता परिवर्तन करना उनका ध्येय है पहला। वो चाह रहे कि वहां बीजेपी हारे। मैं आपको साफ सी बात बता दूं, सच्ची सी बात बता दूं, उनके पास कोई भी जा, इकरा जी को भेज दो, इमरान जी को भेज दो, उनके पास वहां दिल्ली के जामा मस्जिद जी के इमाम है, उन्हें भेज दो, वहां तो वो बीजेपी को हराना चाह रहे। उनका तो ध्येय है, ये मकसद है, उन्होंने मन बना रखा। एक बात बताओ, वहां प्रत्याशी 6 घंटे में आया भाई साहब, मेरे साथ लगा, आप किसी और को भी पूछ लियो, और 6 घंटे वहां से आप सनोली ही लोगों से पूछ लियो, वहां हिंदू लोग भी होंगे, मुसलमान लोग भी होंगे, तो उनसे ही पूछ लियो आप। 6 घंटे वहां मुसलमान डटा खड़ा रहा भाई साहब, सड़कों पे लोगों के घरों में बैठा रहा, दाएं बाएं बैठा रहा, सर का नहीं कोई भी। और 6 घंटे बाद धर्म सिंह जी वहां आए और जिस कदर का अंजुम हुआ था, आपकी सोशल मीडिया पे भी आपने देखी होगी, वहां की वीडियो जारी हुई, तो वो देख लो, आपके सामने है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि मुसलमान मन बना चुका है कि कांग्रेस को वोट देना है, और चाहे इकरा हसन जाकर वहां पर कितना ही प्रचार कर लें तो मुस्लिम टस से मस नहीं होगा, वो कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छोक्कर को ही वोट करेगा 1000%। और वहां की तो बात छोड़ दो, पूरे हिंदुस्तान में है। अगर आप मुस्लिम पे बात करो तो मुसलमान हर जगह चाहता है कि भाई बीजेपी हारे। मैं सच्ची सी बात बता रहा आपको, और सच बोलना कोई गुनाह नहीं होता भाई साहब। सच्चाई ये है
कि मुसलमान हरियाणा में भी, अभी कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं वहां भी, और आपने उत्तर प्रदेश का रिजल्ट देखा होगा यहाँ भी। ठीक है जी, मुसलमान तो सत्ता परिवर्तन चाह रहा, सच्चाई तो है ये। और उनमें देखो, मैं ये भी नहीं कहता हर तरह की सोच के लोग हों, लेकिन जहां तक धर्म सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, धर्म सिंह अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक आज मजबूत चेहरा है, ये सच्चाई है, आप किसी से पूछ लो। अब रही इलेक्शन की बात, चुनाव की जीत की और हार की बात, मैं आपसे ये भी समीकरण बता दूं कि वहां चुनाव आज की तारीख में भड़ाना जी में और धर्म सिंह जी में है, ये भी सच्चाई है। रही रविंदर सिंह जी की बात, रविंदर सिंह जी वहां निर्दलीय प्रत्याशी है। अब मैं ये लग जूं कहन, और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वहां एक समुदाय की और बहुत वोट है, हिंदू समुदाय की, मैं सीधी सीधी बात बता रहा, जाट समुदाय की। अब वहां ये चुनाव थोड़ा उन पे भी डिपेंड है, अगर वो थोड़ा सा भी इशारा, थोड़ी सी भी अपना मन बढ़ा लिया उन्होंने धर्म सिंह जी की तरफ, तो ये समझ लो कि धर्म सिंह जी इतना पड़ा, सच्चाई ये है भाई साहब। हाँ जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस पूरे मामले में इकरा हसन बैकफुट पर आ गई हैं? देखिए, वहां की भी आपने वीडियोस देखी होंगी, रिलीज हुई वहां की, उस क्षेत्र की भी, और इकरा जी के समर्थकों की भी कुछ वीडियो हमने भी देखी, शायद आपने भी देखी हो। कैराना में ही लोगों ने कुछ वीडियो जारी की। ये कदम उनका धर्म सिंह चोक्कर के खिलाफ वहां जाकर चुनाव प्रचार करने का अच्छा नहीं था। इसलिए अच्छा नहीं था कि देखिए, सबसे पहले पॉलिटिकल व्यक्ति को, जिस दल में वो पॉलिटिकल व्यक्ति हो, उसके प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए, और वहां रिलायंस था उनसे, धर्म सिंह जी से समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था, तो इसलिए वहां जाना इनका उचित नहीं था धर्म सिंह चोक्कर के खिलाफ। और रविंदर मछरोली जी जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी थे, तो इसका सीधा सीधा लाभ अगर इकरा जी वहां जाकर के मेहनत करे या धर्म सिंह का वोट तोड़ने की कोशिश करे, रविंदर मछरोली की तरफ वोट को कन्वर्ट करने का काम करे, जोड़ने का काम करे, तो इसका फायदा किसे होगा? बीजेपी प्रत्याशी को। रविंदर मछरोली तो वहां जीत नहीं रहे, लेकिन इसका नुकसान होगा अगर उधर वोट थोड़ा कन्वर्ट हो गया तो वहां बीजेपी को फायदा हो जाएगा। तो फिर ये तो सीधा ये कहा जा सकता है कि इकरा हसन तो वहां पर बीजेपी प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने के लिए पहुंची थी। नहीं, इस समीकरण से तो साबित हो या नहीं हो। देखिए, एक बात बताओ, आप जब आपका गठजोड़ का प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहा, एक प्रत्याशी वहां निर्दलीय लड़ रहा, आप समाजवादी पार्टी के लोग अगर जाकर निर्दलीय प्रत्याशी की मदद करेंगे और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट का वोट तोड़ेंगे, तो लाभ किसे होगा? चलो मैं आपसे ही पूछूं, लाभ किसे होगा? यार ये तो देखो, पॉलिटिकल आदमी तो समझ ही सके, एक घास खोदता आदमी भी समझ जाए इस बात को, तो लाभ तो सीधा सीधा बीजेपी के प्रत्याशी को होना था। तो ये कदम उनका अच्छा नहीं था, और वो अब धर्म सिंह जी के उसमें, धर्म सिंह जी वहां आए, मैं तो यही कह रहा कि उन्होंने धर्म सिंह जी के साथ में काम करना चाहिए, और बिल्कुल मिल मिलाकर प्यार मोहब्बत से धर्म सिंह जी को सपोर्ट करना चाहिए, और उनके पक्ष में जाकर वहां चुनाव प्रचार करना चाहिए, जितना भी उनसे हो सके बन सके। राजकुमार जी, संबंध भी कुछ चीज होते हैं, और इकरा हसन ने तो ये बात भी कही है कि विपत्ति के समय में रविंदर मछरोली ने उनका साथ दिया। जी, अब संबंध की बात बता दूं मैं आपसे, आपने तीतरों वालों के परिवार के बारे में सुना होगा। चौधरी यशपाल सिंह एक ऐसा चेहरा होते थे जिनकी हिंदुस्तान में पहचान थी। संबंध की बात बता रहा मैं, आपने संबंध पे क्वेश्चन किया मेरे से। उनका चौधरी यशपाल सिंह का जो छोटा बेटा है चौधरी इंदर सेन जी, उसका सगा साला चुनाव लड़ रहा वहां बीजेपी से, मनमोहन सिंह भड़ाना, वो चुनाव लड़ रहे वहां समाड़ का कॉन्स्टिट्यूंसी में धर्म सिंह चोक्कर के खिलाफ, और ये भी चोक्कर है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आपने सुना या कोई वीडियो देखी हो या कोई ऐसा फोटो हो कि भाई चौधरी रुद्र सेन जी या चौधरी इंदर सेन जी या उनका लड़का परीक्षित सिंह जी वहां उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए चले गए हों? और मेरी बात सुन लीजिए भाई साहब, साले का कैसा रिश्ता हो, ससुराल का कैसा संबंध हो, आपने भी पता और मुझे भी पता, और जिनके घर से इनके घर में है, जो जिन्हें हम भाभी जी कह लें या कुछ भी कह लें, चौधरी इंदर सेन जी की घरवाली, अब घरवालियों का कितना प्रभाव हो घर में है जी, और वे घरवाली अपने भाइयों का, भतीजों का कितना ख्याल रखे, आपको भी पता है, आप भी परिवार से जुड़े हुए आदमी, मैं भी परिवार से जुड़ा हुआ आदमी हूं, और जिसके घर जिसका सगा भतीजा चुनाव लड़ रहा हो वहां, और उनके हस्बैंड यानी उनके पति प्रभावशाली व्यक्ति हैं, और वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं उनके भाई, और जो उनके यहाँ ब्याह भड़ाना जी के यहाँ वो गंगो कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रभारी हैं। आपने पता है, ये कोई मैं छुपी बात तो नहीं कह रहा, लेकिन उनमें से एक भी उस व्यक्ति, एक भी उस परिवार का व्यक्ति वहां मनमोहन भड़ाना के पक्ष में
प्रचार करने नहीं गया। चाहे आप पता कर लो या हमें कोई उनका बयान दिखा दो या वीडियो दिखा दो, हम मान जाएंगे। उनका पहला समर्पण पार्टी के प्रति, दूसरा समर्पण अपनी बिरादरी के प्रति, कैंडिडेट के प्रति, चूंकि ये भी छोकर और वो भी छोकर, ठीक है जी। पहला समर्पण पार्टी के प्रति और दूसरा समर्पण भाई के प्रति और तीसरा समर्पण फिर रिश्तेदारी में, और रिश्तेदारी के वहां से उन्होंने जरा सा भी, इतना भी अपना भाव अपने साले के पक्ष में नहीं दिखाया। चाहे आप साबित करा दो कहीं से। तो गठबंधन धर्म तो चौधरी इंद्र सेन निभा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल निभाया। वो अपने सगे साले के चुनाव पर बिल्कुल निभाया, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। आप तो वहां भाई साहब गए हो, लोगों की वीडियो लेने भी गए, लोगों के बयान भी लिए। किसी ने कहा आपसे पूरी समाल का कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि चौधरी यशपाल सिंह जी के परिवार से कोई उनका व्यक्ति, उनके परिवार का व्यक्ति अपने रिश्तेदार की यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए आ गया हो? अगर किसी ने कहा हो तो मुझे बता दो। तो देखिए मेरी बात सुनो, पॉलिटिशियन का पहला कर्तव्य होता है अपने पार्टी के प्रति वफादारी, दूसरा होता है फिर जो पार्टी से समर्पित गठबंधन का प्रत्याशी, हम यूं कहें पार्टी का भी ना हो, अगर गठबंधन का भी कोई प्रत्याशी है वो भी पार्टी का प्रत्याशी मानना जा, वो होता है। रिश्तेदारियां तो तीसरे नंबर पावे, वरना रिश्तेदार को तो सपोर्ट वे भी कर सके थे। कॉन्स्टिट्यूएंसी दूसरी थी और दूसरा प्रदेश भी था, लेकिन नहीं किया। और बता दूं आपको मैं, इनकी निकासी भी वहीं से है, इनकी निकासी भी वहीं से है। मुझे ऐसा सुनने में आया कि चिलकाने से निकले हुए इनका परिवार, यहाँ ये जो 10-12 गांव है छोकरों के, शायद चिलकाने से निकले हुए बताए गए। मुझे सही जानकारी तो है नहीं, लेकिन मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा कि उनका सगा साला वहां चुनाव लड़ रहा। पिताश्रे के लड़के में और सगे साले में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है जी। सगा साला चुनाव लड़ रहा और हम आप साबित करके दिखा दो कि वह कहीं पार्टी के खिलाफ या पार्टी के दिशा निर्देशों के खिलाफ या पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ, कहीं पूरे हरियाणा में भी, पूरे हरियाणा की बात कह रहा, कहीं चुनाव प्रचार करने के लिए गए। आप बता दो हमें। तो रिश्तेदारी तो उनकी भी है, संबंध इससे गहरा संबंध और हो क्या सके भाई साहब। मतलब ये बात इकरा हसन की समझ में आ गई कि भाई जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में उन्हें वोट किया, खासकर हिंदू गुजरों ने, तो इकरा हसन के इस कदम से कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी दिखाई दी। क्योंकि आप भी इकरा हसन के बड़े समर्थक थे क्या? अब भी मेरे हिसाब से सॉफ्ट कॉर्नर आपके मन में उनके प्रति है। तो मतलब ये बात अच्छी तरह से इकरा हसन समझ गई कि भाई जब अपने कट्टर समर्थक ही विरोध में बोलने लगे तो ये तो गलत कदम उठ गया। देखिए विपिन जी, हमें कोई कुछ भी कहे, अपनी पार्टी के नेता को कार्यकर्ता का फर्ज बने बात करने का भी, सलाह देने का भी। जहां तक इज्जत और सम्मान की बात है, मैं इकरा जी का पहले भी करूँ था, आज भी करूं और आगे भी करूंगा। ऐसा नहीं होता, जो अच्छे लोग होते हैं कि वो एक दल से दूसरे दल में चले गए और उनका सम्मान करना छोड़ दो। ये तो देखो हमारी संस्कृति है। इकरा हमारी बहन बेटी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी और मानते भी रहेंगे। हाँ, कभी कभी बहुत अच्छे सूझबूझ के व्यक्ति से भी भूल हो सके। इकरा जी ने अपनी भूल स्वीकार कर ली, धर्म सिंह जी वहां हो गए आगे, और अब शायद और ज्यादा लाभ धर्म सिंह जी को हो जा। ये कोई जरूरी थोड़ा ही है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा, कुछ लोग ने तो मेरे पे भी कमेंट करे, कोई इकरा जी के बारे में मुझे कुछ कहता, कोई कुछ कहता। एक बात बताओ, जब मैं काम तो इकरा जी के लिए करूंगा, काम समाजवादी पार्टी के लिए करूंगा, समाजवादी पार्टी का सम्मान करूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता का सम्मान करूं, समाजवादी पार्टी के सांसदों का सम्मान करूं, अपनी बात किसे कहूंगा भाई? सलाह तो हम दे ही सकें। अब वो सलाह उन्होंने अच्छी लगे या बुरी लगे, उनका काम। नहीं, आपने तो सीधे तौर पर उन्हें हिंदू गुर्जर विरोधी करार दिया था। देखिए, वो इसलिए कहा था चूंकि वहां जो दूसरा कैंडिडेट था पार्लियामेंट में बीजेपी से, प्रदीप चौधरी, वो हिंदू गुर्जर था। मैंने कोई गलत थोड़ा ही कहा, मैंने गलत नहीं कहा। और वहां हिंदू गुर्जरों ने बहुत वोट दिया, इकरा जी को बहुत वोट दिया। चाहे आप इकरा जी को ही पूछ लियो जा करके, दिया या नहीं दिया, मन से वोट दिया, दिल से वोट दिया। तो मैं ये कह रहा था, वो भी बिरादरी, देखिए बिरादरी की बात विपिन जी मैं कोई अकेला तो कह नहीं रहा, हर व्यक्ति के दिमाग में आती है। वहां भी बिरादरी का कैंडिडेट था। और फिर अगर वो निर्दलीय होता या वो किसी और पार्टी से होता जिससे समाजवादी पार्टी का कोई संबंध ना होता, वहां अगर हम कहते तो हम गलत थे, वहां कुछ भी कर लेते आप, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमारा समर्पण, देखो मैं सही सी बात बता दूं, मेरे जो नेता थे ना रामचंद्र दास जी, वो समाजवादी पार्टी के झंडे में लिपट गए, तब शमशान की तरफ गए। हमने ऐसे लोगों के साथ काम किया। मतलब ये आप स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि इस पूरे प्रकरण में धर्म सिंह छोक्कर तो बैकफुट पर नहीं आए, लेकिन इकरा हसन बैकफुट पर चली गई। देखिए, ये तो आप पत्रकार हो, हाँ, अगर आपके मन में ऐसी बात है तो आप कह लो, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। हो सके मोहब्बत के तौर से हुई हो दोनों की बात, मोहब्बत के तरीके से बुला लिया हो उनको, धर्म सिंह जी को। देखिए, एक बात और बता रहा आपसे मैं, राजनीति में कोई बहुत दिनों तक दुश्मन नहीं होता और बहुत दिनों तक मित्र नहीं होता। ये राजनीति के फंडे हैं, चलते रहे। और एक और बताऊं,
असली पॉलिटिशियन ही वो है जो अपने इस समय की नजाकत को भांप जा और उसके अनुसार फिर काम करे। अभी मान लिया छोटे छोटे फिर चुनाव, आप ये बात कहोगे धर्म सिंह छोक्कर को ये बात जच गई थी कि इकरा हसन उनका चुनाव प्रभावित कर सकती है? देखिए एक बात बताओ विपिन जी, चुनाव प्रभावित होना ना होना अलग बात है, लेकिन कोई प्रभावशाली व्यक्ति जागा, कभी कभी चुनाव, मैंने पहले भी बहुत इंटरव्यू में कहा, एक बार एक कैंडिडेट असेंबली का केवल 5 वोट से हार गया था, 5 वोट से हार गया था। तो मैं ये कह रहा इसमें कोई वो नहीं है कि भाई बहुत बड़ी नसीहत की बात है। और धर्म सिंह छोक्कर जी को मैं ये भी नहीं कह सकता, हो सके इकरा जी के तो पिता के समान है, धर्म सिंह छोक्कर इकरा जी के पिताजी के समान है, वो मुनव्वर हसन की उम्र के व्यक्ति है। हो सके उन्होंने सम्मान देकर बुला लिया हो या वो सम्मान देकर चले गए हो। देखिए ये तो आना जाना पॉलिटिकल लोगों का लगा रहा है। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।